प्लीज सैम, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तुमसे मिलना है अभी। मीरा, देखो समझने की कोशिश करो, ये कैसे मुमकिन है? तुम्हारी शादी हो रही है। प्लीज सैम, तुम मेरी मम्मा को नहीं जानते, वो बहुत ही पुराने ख्यालात की हैं। कल मेरी मायों की रस्म है और उसके बाद वो मुझे घर से निकलने नहीं देंगी, इसलिए मुझे उससे पहले तुमसे मिलना है। मीरा, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, 2 दिन के बाद तुम्हारी शादी है। सोचो तुम्हारे घर में किसी को पता चल गया तो क्या कहोगी तुम? वो मेरा हेडेक है। क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते? चलो ठीक है, मैं कल तुम्हें मिलता हूँ। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें किसी चीज के लिए इनकार नहीं कर सकता। गुड, ठीक है, मैं तुम्हें कल मैसेज करूंगी, फिर मिलेंगे। बाय। हाँ चलो, गुड नाइट। मीरा, अच्छा हुआ तुम जाग रही। ये मामा ने तुम्हारे लिए मायों का जोड़ा भिजवाया, कल तुम्हें यही पहनना है। अब मीरा, तुम छोटी हो लेकिन इतना तो समझ सकती हो कि बेटियां माँ बाप का फख्र होती हैं, और अच्छी बेटी वही होती है जो माँ बाप का फख्र से ऊंचा हुआ अवसर कभी झुकने ना दे। मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस बात का ख्याल रखोगी, क्योंकि पापा तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। You know what? तुम्हें ये सारी बातें मुझे समझाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। I guess तुम भूल रही हो, वो मेरे भी पापा हैं, मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ, तो मुझे ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। देखो सैम, मैं तुम्हारे कहने पे अब सारुम से शादी करने लगी हूँ, बट यू शुड नो दैट कि मैं ऐसा कभी नहीं करती। मीरा, मैं जानता हूँ, you have to trust me, okay? शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, I promise you। पता नहीं सैम, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं ये सब हो जाने के बाद तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? तुम जानते हो मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मीरा, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, और तुम भी जानती हो कि मैं तुमसे किस कदर मोहब्बत करती हूँ। I promise you, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मीरा, चलो ना, चेयर अप ना। तो पता है, वैसे भी जिन लड़कियों की माइयों हो ना रात में, उनको इतना उदास नहीं होना चाहिए। माहा, बेटा वो मिठाई के डब्बे वगैरह पता नहीं फजीलत ने कहाँ रखवाए हैं, वो जरा चेक कर लेना, हमें जाते हुए मेहमानों के साथ देने होंगे। मामा, वो फजीलत बीबी ने संभाल कर किचन में रखती हैं। हाँ फिक्र मत करें, मैं सब देख लूंगी उनके साथ मिलके, आप मेहमानों का ख्याल रखें। चलो ठीक है, जीती रहो बेटा, तुमने मेरी आधी से ज्यादा जिम्मेदारी संभाल ली। पता नहीं सारिम कहाँ है? वो मामा, वो पापा के साथ है। अच्छा ठीक है। अच्छा एक और काम कर दो, जाके मीरब को चेक कर लो तैयार हुई है या नहीं, और अगर नहीं तैयार तो उसे को फौरन तैयार हो जाए, मेहमान आने शुरू हो जाएंगे अभी। जी मम्मा। ओके। मीरा, 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 मामा बोल रही है मायूं का जोड़ा पहन के तैयार हो जा। मीरा,
मीरब, ममा, ममा वो मीरब। क्या हुआ माँ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? ममा, मीरब अपने कमरे में नहीं है। क्या कह रही हो? सही तरह से देखा है, चेक किया है? ममा मैंने वॉशरूम भी चेक कर लिया, वो वहां भी नहीं है। इनफैक्ट उसका नंबर भी बन जा रहा है। वो ऐसा कैसे कर सकती है? अभी कुछ देर में तो मेहमान भी आने वाले होंगे। अगर तुम्हारे पापा को पता चल गया तो? आपको उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वो समीर से मिलने गई। अपनी आंखों से उसे रेस्टोरेंट में देख के आ रहा हूं। सारिम, मैं समझ सकती हूँ बेटा इस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन इस गलती को उसकी आखिरी गलती समझकर माफ कर दो। बेटा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, हमारी इज्जत रख लो और प्लीज अपने पापा को कुछ मत बताना, वरना वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। भाईजान प्लीज आप ऐसा मत करें, आप मेरी बड़ी हैं, प्लीज। मैंने तुम्हारी परवरिश की, उस परवरिश का मान रख लो बेटा। जीते रहो बेटा। बस एक बार शादी हो जाने दो, उसके बाद तुम जैसा चाहो मीरब के साथ ट्रीट करना। मैं तुम लोगों के बीच में कभी कुछ नहीं बोलूंगी, कभी नहीं आऊंगी। मम्मा ठीक कह रही है, मीरब वाकई बहुत नादान है, पर मुझे पूरा यकीन है कि उसे अपनी गलती का एहसास जरूर होगा अगर तुम उसका साथ दोगे तो। अब सारे मेहमान आते होंगे, तुम तैयार हो जाओ, मामा के साथ मैं हूं। मामा, मामा सब ठीक हो जाएगा, आ जाएगी मीरब। आप चलिए, मेहमान आते होंगे। मामा, मुझे नहीं लगता आपको इस वक्त मीरब से बात करनी चाहिए, वो नहीं समझेगी और फिर मेहमान भी आना शुरू हो गए, फजूल में उनके सामने तमाशा बन जाएगा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। अच्छा वो बेटा तुम आ गई। जी आंटी, मीरब को मैं ही तैयार करूंगी। हाँ ठीक है सारा, तुम मीरब को तैयार करके ले आओ, जब तक मैं और मम्मा भी तैयार हो जाते हैं। ठीक है महा। अच्छा आंटी, वैसे मैं इस ड्रेस में कैसी लग रही हूँ? माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। मीरब को जल्दी ले आना। हाँ ठीक है।
तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था मीरब। बहुत गलत किया है तुमने। लेकिन आज जो गलती तुमने कर दी है, आइंदा कभी मत करना। सारिम बेशक बहुत ही आला ज़र्फ है, लेकिन शादी के बाद हर मर्द सिर्फ शौहर बन जाता है। आप कहना क्या चाह रही हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम आज समीर से मिलने गई थी। आइंदा ऐसी हरकत मत करना। सारिम ने तुम दोनों को रेस्टोरेंट में देख लिया था। ऐसा ना हो कि उसके सब्र का पैमाना कहीं लबरेज हो जाए। बेटा, अब तुम्हारी शादी हो रही है, और शादी के बाद किसी भी औरत का किसी गैर मर्द से मिलना हमारे मजहब और सोसाइटी में बहुत मायूब समझा जाता है। अगर मेरी आज की इस नसीहत को तुमने इग्नोर किया तो अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। मैं आज भी महा से मोहब्बत करता हूँ, मगर फिर भी एक ऐसी लड़की से शादी करने पर मजबूर हूँ जो मुझे नहीं, किसी और को पसंद करती है। वो आज भी उससे मोहब्बत करती है। फिर मैं एक बेईमानी और बेरू रिश्ता जोड़ने क्यों जा रहा हूँ? मुझे महा को बता देना चाहिए कि मैं उससे प्यार करता हूँ। सारिम, तुम अब तक तैयार नहीं हुए? निकाह का वक्त होने वाला है और पापा तुम्हें नीचे बुला रहे हैं। ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे मामा ने तुम्हें बुलाने के लिए ही भेजा है। वहाँ मुझे अपने और तुम्हारे बारे में कुछ बात करनी है तुमसे। एक्चुअली कुछ बताना है तुम्हें। क्या बात है सारिम? कहो ना, क्या बात है? वो मैं सारिम, तुम तैयार नहीं हुए अभी तक? और महा, तुम्हें मैंने सारिम को बुलाने के लिए भेजा था ना, तो तुम दोनों यहां खड़े क्या कर रहे हो? अच्छा ठीक है, जाओ जाके मीरब को देखो वो सैलून से आई है या नहीं। जी मामा। जाओ। महा को क्या बताने वाले थे तुम? यही कि तुम मीरब से नहीं महा से मोहब्बत करते हो। तुम्हें पता है क्या होता? तुम्हारे ताया जान ये शादी अभी रोक देते और मीरब जाके उस शादीशुदा डॉक्टर से कोर्ट मैरिज कर लेती। आई एम सॉरी ताया। तुम कितने एहसान फरामोश हो सारिम। तुम हमारी इज्जत के साथ साथ मीरब की जिंदगी भी बर्बाद करना चाहते थे। तुमने तो वादा किया था ना सारिम, तुम ये बात महा को कभी नहीं बताओगे। तुम जानते हो महा मंगनी के बाद खावर को कितना पसंद करने लगी है। I'm sorry ताईजान, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं
कि बात आज के बाद किसी से नहीं कहूंगा, मां से भी नहीं। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। बहरहाल जल्दी तैयार होकर नीचे आओ, सब इंतजार कर रहे हैं।